हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मार्केट में मैंने भी कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं किया। मैंने एक सिंगल ट्रेड किया था जिसमें मुझे पहले 200-300 रुपये के आसपास का कुछ लॉस बताया। बाद में उसी ट्रेड में 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ के अराउंड मैंने लॉस बुक करके आज के लिए ट्रेडिंग खत्म कर दी थी। बिकॉज मार्केट में एक एक्सट्रीम लेवल की हाई वोलेटिलिटी चल रही थी। लोग जबरदस्ती कॉल और पुट बाय कर रहे थे। ऑप्शंस के प्रीमियम देखे मैंने निफ्टी में 21,250 का पुट ऑप्शन देख रहा था, अराउंड 30 रुपीज़ के अराउंड चल रहा था। वहां से उसे 8-9 रुपये के ऊपर ला लिया था मार्केट ने। बाद में कॉल ऑप्शन देखा था 21,500 का कॉल ऑप्शन देख रहा था मैं, जो 18-19 रुपीज़ के अराउंड चल रहा था। एक बार 40 रुपीज़ गया, बाद में उसे भी मार्केट ने नीचे लाया, अब वापस से उसे ऊपर लाया। तो ये जो वोलाटिलिटी चल रही है मार्केट में, कि मार्केट में ऑप्शन 10-20 रुपए का ऑप्शन 40 रुपए जा रहा है, इमीडिएटली जीरो आ रहा है, वापस 40 रुपए जा रहा है, 40 रुपए के ऑप्शन जीरो की तरफ आ रहे हैं, अगेन 35-40 रुपीज़ के अराउंड आ रहे हैं, वापस डाउन साइड आ रहे हैं। तो ये मार्केट में एक हाई वोलाटिलिटी सिनेरियो है हमारे पास में। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना, कैपिटल ब्लो करना, अकाउंट ब्लो करना, और बाद में जब मार्केट पैसे देने के लिए रेडी है उस टाइम आपके पास ट्रेडिंग के लिए कैपिटल नहीं रहेगा। तो ये गलतियां मत करो। इसीलिए मैंने आज ट्रेडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, ना ही आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पे एंटरटेन किया। अब देखिए, मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ आज, वीडियो एंड तक देखना याद से। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शन में ट्रेड करके एंट्री कैसे प्लान करें, और इसमें एसएल और टारगेट कैसे प्लान किया जाता है। उसके साथ साथ मिनिमम कैपिटल के साथ में मैक्सिमम गेन्स कैसे हासिल किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कुछ 12,000 15,000 का कैपिटल यूज करके 5,000 के अराउंड उस दिन प्रॉफिट बुक किया था। आई थिंक 4,000 5,000 कुछ प्रॉफिट था, आई डोंट नो। तो इसी तरह से कैसे प्लान किया जा सकता है कि आपके कैपिटल का 20% 30% आप अर्न कर सको सिंगल डे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे 1 आवर पे, मिड कैप की बात करते हैं, चलिए मिड कैप में बात करते हैं। 1 आवर पे, 30 मिनट्स पे और 15 मिनट्स पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मैंने मार्क करके रखे थे। अभी मार्केट कल यहाँ क्लोज हुआ, ये मेरा सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे मैंने क्लोज होने दिया मार्केट को। बाद में प्राइस अगर ऊपर आती तो मैं उसको ऑब्जर्व करने वाला था, बट आज प्राइस गैप डाउन ओपन हुई, इस सपोर्ट और इस सपोर्ट के नीचे ओपन हुई, और प्राइस इस सपोर्ट से भी नीचे चली गई। फाइनली प्राइस ने आके इस सपोर्ट को एक बार रिएक्शन दिया। यहाँ पे रिएक्शन देने के बाद मुझे वेट करना है कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, यहाँ पे बॉटम लगाने के बाद में रिएक्शन आई है, प्राइस सडनली ऊपर आई। मैं जाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मुझे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये समझ में आ रहा है कि कल मार्केट को ये एक सपोर्ट था, ये नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे हमारा आ रहा था, 2-3 सपोर्ट आ रहे थे। प्राइस ने उसी सपोर्ट में ओपन करने के बाद में मैंने यहाँ पे भी कॉल प्लान नहीं किया। प्राइस यहाँ से डाउन आने के बाद में हम लोग यहाँ पे कॉल प्लान करते हैं। अब यहाँ से प्लान क्यों करते हैं कॉल ऑप्शन, देखिए यहाँ से जैसे ही प्राइस में एक स्पाइक आया, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट अभी रिकवरी मोड में आ चुका है। मार्केट में हमें क्या दिख रहा है, क्लियर क्लियर एक रिकवरी मोड हमें दिख रही है। अब देखिए, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि धन में हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कीजिए और इंडिकेटर का फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस लीजिए। इसके पीछे का रीजन क्या था कि आप जब भी वो इंडिकेटर का यूज करोगे 1 आवर पे, 30 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे, तो आपको इंडिकेटर वो ऑटोमेटिक वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके देगा, जो मैं ऑलरेडी मैन्युअली मार्क करके उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको एक ऐसा पाथ मिल जाएगा कि जहां पे एग्जैक्टली आप रिवर्सल पॉइंट के लिए काम कर सकते हो। ठीक है, तो इंडिकेटर का होना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आपको फिर इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज आपको मिल रही है तो उसे लेने में दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, आपको नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही वो आइडेंटिफाई करके देगा, आपको बाय सेल के सिग्नल वो नहीं देने वाला। मैंने उसे उस तरह से कोड नहीं किया है, ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। अभी वो इंडिकेटर में यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रीवियस वाला आइडेंटिटी हुआ था, सपोर्ट हमारा। अब मैं देख रहा हूँ कि प्राइस में यहाँ से एक स्पाइक आ गया। अब ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये वाला स्पाइक कितने बजे की कैंडल है, 10:05 की कैंडल है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन में जाता हूँ। अभी देखिए 10,725 का कॉल ऑप्शन मैंने लगाया। अभी हमने क्या देखा था, 10:05 पे वहां पे एक अपर साइड में स्पाइक आया था। अब वो स्पाइक यानी कि आप देख सकते हो 10:05 में यहाँ पे ऑप्शन में भी आया है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मेन चार्ट में एक इस तरह से स्पाइक आता है, मैं इसे बिग बार कहता हूँ, बिग बार कैंडल। अभी देखिए कैंडल्स जो होते हैं ना, इनको बार कहा जाता है। तो ये जो बिग बार होता है ना, ये बिग बार कैंडल आती है। अभी ये बिग बार कैंडल यानी कि क्या होती है, एक ऐसी कैंडल जिसको मैक्सिमम बॉडी हो और मिनिमम वीक पार्ट हो। अभी देखिए ये कैंडल में कैसे वीक पार्ट है, वैसे तो मैक्सिमम बॉडी हो, ये बॉडी ज्यादा होनी चाहिए और वीक कम होना चाहिए। और उसी तरह ऑप्शन में भी देखिए मैक्सिमम बॉडी है, माइन्यूट सा वीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही सेम कैंडल अगर ऑप्शन में बनती है तो हाँ, उस ऑप्शन में लिक्विडिटी पॉसिबल है। ये 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट हमें ऐसा देखना है कि क्या वो ऑप्शन बिग बार देने के बाद में 50 पैसे अप एंड डाउन हो रहा है क्या। एवरी 1 सेकंड 2 सेकंड वो 30 पैसे 50 पैसे 40 पैसे 50 पैसे इस तरह से अप एंड डाउन होता है। इसका मतलब वहां पे वोलाटिलिटी आ चुकी है ऑप्शन के अंदर। नो इश्यूज, ये 3 पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अभी फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये बिग बार देने के बाद में प्राइस डाउन आती है और प्राइस कुछ साइडवेज हो जाती है। ये हमेशा होता है, आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए, कहीं पर भी जाके देख लीजिए। देखिए अभी यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं, देखिए ये वाली हमारी बिग बार कैंडल थी डाउन साइड में, ठीक है। यहाँ से देखिए डाउन साइड आने के बाद में प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो चुकी है, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, कैसे प्लान करना है, वो मैं बता दूं आपको। अभी यहाँ पे जब भी बिग बार बनेगा तो मैं वेट करूंगा प्राइस का कि प्राइस एक बार साइडवेज जाए। अभी बिग बार मारने के बाद में प्राइस ने लेटेस्ट वाला हाई कौन सा लगाया है वो मैं ऑब्जर्व करूंगा। अभी प्राइस ने यहाँ पे एक लेटेस्ट वाला हाई लगाया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस हाई पे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, लाइक दिस। ये रेड कलर की मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस हाई के ऊपर मैंने मार्क कर दिया। अब इसी तरह
उसके बाद प्राइस जब डाउन आई ना, तो इसने लो क्या लगाया, वो लो पॉइंट को मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूँ। अभी मैंने दो लाइंस तो मार्क कर दी, अपर लाइन और एक लोअर लाइन, ये दो लाइन मैंने मार्क कर दी। अब मुझे वेट करना है कि प्राइस इस रेंज में कितनी देर टाइम स्पेंड करती है। अभी करने दीजिए 2 4 5 कैंडल इसे ट्रेड करने दीजिए यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे प्राइस हमारी इस हाई को बाहर निकालेगी यहाँ पे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, मैं इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल के रिट्रेसमेंट में एक तो बाइंग करता हूँ, यानी कि प्राइस अगेन डाउन आती है ना, तब मैं उसमें बाइंग करता हूँ। और बाद में जो ये वाला जो लेवल होता है ना, हमने जहाँ पे लो मार्क किया था, वहां पे हमारा एसएल होता है इंडेक्स के अकॉर्डिंगली। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंगली वो एसएल रखना बहुत रिस्की होता है, बिकॉज ऑप्शन में अगर डीके आता है तो एसएल हिट हो जाता है, बट आप चाहे तो ऑप्शन में भी वो कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कौन से टाइम पे कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। ये 10:40 की कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ देखते हैं, ये 10:40 की कैंडल है। अगर ठीक से देखोगे, ये कैंडल का लेटेस्ट वाला हाई था, उसके बाद में प्राइस ने डाउन आते आते यहाँ पे एक लो लगाया था, ठीक है, ये वाला लो लगाया। अभी आप देख सकते हो ये 1040 की कैंडल है, ये ऊपर गई, यहाँ से डाउन आई और नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन हुई, और उसी टाइम पे ये वाली कैंडल और डाउन साइड आई, यानी कि आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाती थी इस कैंडल में, यहाँ के अराउंड अराउंड यहाँ पे पकड़ लीजिए। चलो इसके क्लोजिंग पे आपने एंट्री लिया, आपकी एंट्री कितने पे हुई, अप्रोक्सीमेटली 8 रुपीज 80 पैसे के अराउंड एंट्री हुई। वहां से प्राइस ने यहाँ तक लो लगाया, पर क्या यहाँ पे मेन चार्ट डाउन साइड में आया, इसके नीचे नहीं आया। उसके बाद देखिए प्राइस साइडवेज जाना और फिर यहाँ से एक बड़ी रैली आना। इसने हाई कितना लगाया, 26 रुपीज का, 8 रुपए 80 पैसे का ऑप्शन 26 रुपीज 60 पैसे का है, अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 3 24, यानी कि 3 टाइम्स हो गया वो, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स वो हो गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ मेन चार्ट में कुछ मोमेंटम भी नहीं था, तो यही मैजिक होता है बिग बार कैंडल का। अभी एक प्रीवियस एग्जांपल देखते हैं। चल अभी ये निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से प्राइस का डाउन आना, ठीक है, ओके, मैं आपको निफ्टी का चार्ट बता रहा था, बट मिड कैप निफ्टी में भी सेम सिनारियो है। देखिए यहाँ पे ये 10:05 को ये हुआ है, 10:40 की कैंडल ने यहाँ पे ये किया है, प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आने के बाद में मैंने ये रेंज मार्क करके दिया था, इसके बाद में प्राइस डाउन आने के बाद में हमारी एंट्री हुई, ठीक है। अभी देखिए काम करते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे कल की, या निफ्टी की बात करते हैं, चलो निफ्टी की बात करते हैं कल की। मैं ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ ना फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऐसा इंडेक्स सिलेक्ट करता हूँ जिसमें वोलाटिलिटी बहुत कम हो। इसमें वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, वो इंडेक्स में सिलेक्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज उसमें क्या होता है, 40 रुपीज का ऑप्शन 10 रुपए आता है, फिर वो 50 रुपए जाता है, मतलब आप 10 रुपए के प्रॉफिट के लिए आप 30 रुपए माइनस नहीं देख सकते क्वांटिटी के साथ में। अब देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में प्राइस ने बिग बार मारा, इसे तो मैं अवॉइड ही करता हूँ मॉर्निंग का, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके बाद प्राइस डाउन साइड आई, अगर हम इसे भी मार्क कर ले, चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये बिग बार का यहाँ पे जो हाई लेटेस्ट वाला यहाँ मार्क कर लेते हैं, और उसके बाद बिग बार ने यहाँ पे जो लो लगाया मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए प्राइस इसी रेंज में थी ना, प्राइस ने इसका हाई तोड़ा ना, यहाँ इसका लो तोड़ा, अब इसका लो तोड़ते टाइम प्राइस ने अगेन एक और बिग बार कैंडल मारी। अब बिग बार कैंडल मारने के बाद में देखिए यहाँ से प्राइस डाउन 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 आती गई, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमारा इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेल कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर हम मार्क कर देंगे। देखिए एक सिंपल लॉजिक बोलता हूँ, जब भी प्राइस में एक बिग बार बनेगा, मैं एक ही चीज देखता हूँ कि प्राइस उसके बाद में साइडवेज कितनी बार जाती है, कितनी देर के लिए प्राइस साइडवेज हो जाती है। अगर यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो जाती है, तो इसके ब्रेकडाउन के बाद में मैं डाउन साइड ट्रेड करता हूँ। बिकॉज क्यों डाउन साइड ट्रेड करता हूँ, बिग बार कौन से साइड में आया था, हमारा डाउन साइड में आया था। अगर बिग बार डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड के लिए ट्रेड देखना है, और बिग बार अप साइड आता है तो अप साइड के लिए ट्रेड देखना है। बट कहाँ देखना है, प्राइस अगर सपोर्ट में आने के बाद में अगर प्राइस अपर साइड बिग बार देती है लाइक दिस, तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। अगर प्राइस देखिए रेजिस्टेंस में आने के बाद में, अगर यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट हम लोग देखेंगे, तो ये देखिए ये प्रीवियस डे क्लोजिंग जो थी ना इसके पहले की, वहां पे प्राइस आने के बाद में रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आई थी और फिर प्राइस डाउन आ रही थी, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि प्राइस सपोर्ट में है या रेजिस्टेंस में है। उसके बाद देखिए जैसे ही इसने ब्रेक डाउन करा यहाँ पे, अभी ये कल की डेट है, कौन सी ये है 11:35 का। हम एक काम करते हैं, निफ्टी का कोई ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। आज एक्सपायरी है तो कल का देखना पड़ेगा। सपोज पुट ऑप्शन देख रहे हैं हम, 95 रुपीज का पुट ऑप्शन देखते हैं, कल में भी उसकी प्राइस डाउन है। क्या टाइम था ये, 11:35 के अराउंड अराउंड इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये टाइम होगा, देखिए 11:35 के अराउंड अराउंड इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा हम लोग एंट्री कर सकते हैं। हमारा एसएल सिंपली इस जोन के ऊपर होना चाहिए, और मैं एसएल इंडेक्स का ही प्लान करता हूँ, ऑप्शन का एसएल में प्लान नहीं करता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया, इस तरह से इसका हाई ब्रेक हुआ, इसके नीचे का भी हम लोग एसएल रख देते थे। हमारी एंट्री कितने पे हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 25-28 रुपीज के अराउंड हुई थी। एसएल कितना हो रहा था, 14-15 रुपीज के अराउंड हो रहा था हमारा। अगर हम उतना भी प्लान कर लेते हैं छोटी क्वांटिटी के साथ में, तो देखिए प्राइस ने हाई कितना लगाया यहाँ पे, 63-64 रुपीज का हाई लगाया। अभी देखिए ये क्या होता है ना कि ये ऑप्शन आपको अभी ज्यादा महंगे दिख रहे हैं, बिकॉज मार्केट में वोलाटिलिटी ज्यादा है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब भी प्राइस 15 रुपीज के अराउंड हमें एंट्री प्लान करनी है, तो जब भी ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि प्राइस उसकी 15 रुपीज के आसपास हमारी एंट्री प्लान हो रही हो। अगर हम दूसरा कोई ऑप्शन देखेंगे, सपोज अभी ये 95 रुपीज 51 रुपीज, इसको देख लेते हैं एक बार, कल के चार्ट पे देखना पड़ेगा।
ये देखिए इसमें भी सेम रेंज बनी थी और हमारी एंट्री कितने के आसपास हो रही थी, 17-18 रुपीज़ के अराउंड हो रही थी। उसके बाद में उसने हाई कितना लगाया यहाँ पे 48 रुपीज़ का हाई लगाया। ठीक है, तो मैं ऐसे ऑप्शन प्लान करता हूँ जिसमें एंट्री मेरी 15 रुपीज़ के अराउंड हो और मेरा एसएल कहाँ हो रहा था इसमें 10 रुपये के आसपास या 9 रुपये के आसपास, 5 या 6 रुपये का मेरा एसएल यहाँ पे हो रहा था। और अगर इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स में वो प्राइस वहाँ तक कभी आई नहीं और उसके बाद में प्राइस कंटिन्यूसली डाउन थी। बट हाँ, एक बार मुझे 1:1 1:2 का मिनिमम मैं टारगेट प्लान करता हूँ। 1:2 ही मैं प्लान करिए आप। 1:2 का आपका जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है ना, तो वहाँ से एग्जिट करना सबसे बेटर होगा, फिर उसको होल्ड करना बेवकूफ़ी हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर हो सके तो आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो सर्कुलेट करना है आपको। और हाँ, धनमे अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हो हमारे थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद में फंड डिपॉजिट करने के बाद में आपको हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है और उसके बाद में आपका ट्रेडिंग व्यू का जो भी आपका यूजर आईडी होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए इस पर अगर मैं लेके जाता हूँ तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यूजर आईडी आता है हमारा, जैसे मेरा निशांत 1354 आ रहा है, तो वो आपको मेरे साथ एक्जैक्टली कैपिटल लेटर्स कैपिटल में, स्मॉल लेटर स्मॉल में, या फिर उसका डायरेक्टली आप क्लिक करके स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हो। उसके बाद मैं आपको इंडिकेटर का एक्सेस यहाँ पे दे दूंगा। और हाँ, आप जब तक धन में ट्रेड करोगे मैं आपको इंडिकेटर का एक्सेस रखने वाला हूँ। जैसे ही आपकी यहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी धन में, आपका इंडिकेटर का एक्सेस बंद हो जाएगा। और धन में प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ, धन में आप 99 लाख क्वांटिटी तक एट अ टाइम एक्सिक्यूट कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी बास्केट ऑर्डर, मतलब आपको कोई बास्केट ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो मोस्टली ऐसा कीजिए कि आप अकाउंट ओपन करके इंडिकेटर का एक्सेस कर लीजिए, उसके यूज करके देखिए, 10-15 दिन तक उसे यूज करके देखिए। मैं 10-15 दिन तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस भी देने वाला हूँ। उसके बाद भी अगर आपको पसंद नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इंडिकेटर यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके दे रहा है हर बार, तो आप उसे यूज कर सकते हो और वहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। देखिए मार्केट में से कॉन्स्टेंटली पैसे निकालना मुश्किल होता है बहुत, तो ये जो ट्रिक है आपको 100% यहाँ पे प्रॉफिट में लेके आएगी। अगर मैं अभी की बात करूंगा, देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन साइड में बिग बार कैंडल दिया। ये कौन सा स्टॉक है, निफ्टी का है। एक काम करते हैं, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी देखते हैं। मिड कैप निफ्टी में कैसे आज थोड़ा सा वोलाटिलिटी कम दिख रही है। ये मिड कैप निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ये डाउन साइड में एक मूव आया। ये मिड कैप निफ्टी का कोई पुट ऑप्शन देख लेते हैं जो अभी 16 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है। चलो इसे देख लेते हैं कि इसमें एंट्री कब बन रही है हमारी। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये मिड कैप निफ्टी में ये कौन सा ऑप्शन है, ये 12:30 पे हमारी यहाँ पे ट्रिगर किया इसने बिग बार कैंडल के साथ। ये हुई हमारी 12:30 की कैंडल। इसके बाद देखिए ये जो प्राइस है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली 12:30 की कैंडल के बाद में देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक रेंज बनाया प्राइस ने, ये एक रेंज बनाया। जैसे ही इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ हमारी एंट्री हो जाएगी। कौन सी कैंडल में एंट्री हमारी, 1240 की कैंडल में। ये कौन सी कैंडल है, 1240 की कैंडल में। अगर हमारी 1240 की कैंडल में यहाँ कहीं पे भी एंट्री होती है ना, तो देखिए कहाँ पे एंट्री हो रही है, 16 रुपीज़ के अराउंड एंट्री हुई है। उसके बाद में प्राइस ने कितना हाई लगा, 22 रुपीज़ का हाई लगाया। मतलब आपको मेरा बोलना सिंपल यही है, अगर आप छोटा मोटा स्कैल्प भी करना चाहते हो ना, तो ये मेथड से आप लोग स्कैल्प कर सकते हो। या फिर यहाँ से प्राइस डाउन आने का हम लोग वेट करेंगे। चलो ये वाला मान लेते हैं कि ये लो लगाया प्राइस ने, ये रेंज बनाई। अब ये रेंज अगर डाउन साइड में ब्रेक होती है तो हमारे लिए वेल एंड गुड हो जाएगा। अब यही रेंज क्यों, अगर मैं आपको 30 मिनट्स में लेके जाऊँ, तो ये वाला यहाँ से जो फॉल आया था, देखिए ये वाला इतना बड़ा फॉल, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहले सपोर्ट था, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, प्राइस वही से फॉल कर रही है। अगर 5 मिनट में जाके देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्लियर क्लियर, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर बन रहा है। अगर इसका नेकलाइन भी ब्रेक हो जाता है हमारे पास में, तो एक डाउन साइड में मूव आ सकती है। इसके लिए आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्राइस कहाँ से टर्न अराउंड ले सकती है, उसी के बाद में ये काम होगा। अब देखिए इसे भी हम अगर मार्क कर दे, तो इसका हाई में मार्क कर देता हूँ और मैं इसका लो मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरह से। प्राइस अभी रेंज में, अगर यहाँ से प्राइस अपसाइड निकलती है यानी 22 रुपीज़ के अराउंड प्राइस अगर ऊपर निकल जाती है, तो प्राइस एक बार 40 और 50 रुपीज़ को टच कर सकती है। इस पर ध्यान रखना। वीडियो अगर अभी देख रहे हो इमीडिएटली तो इस पर ध्यान रखना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। खुद की स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि मेरी स्ट्रेटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे रहा हूँ मैं सभी लोगों को। बट हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर प्रॉफिट कर रहा हूँ इस मेथड से, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट अर्न कर लो। बिकॉज मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं लॉसेस के बारे में, पूछते हैं कि आप कैसे ट्रेड करते हो। और जो टेलीग्राम पे देखिए क्या हो रहा है ना, टेलीग्राम पे एक इशू हो रहा है कि छोटे ऑप्शन जब मैं दे रहा हूँ ना, तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बड़े ऑप्शन में वोलाटिलिटी ज़्यादा, इसलिए एसएल बहुत जल्दी हिट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी ट्रेड देना थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए अवॉइड करने वाला हूँ। 2-4 दिन के बाद मैं ट्रेड देना वापस स्टार्ट करूंगा। इसी मेथड से मैं आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड करूंगा। डोंट वरी, अभी के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।